Greetings people, this is महक कपूर and you are watching the महक कपूर show coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। रिमांड के दौरान केकड़े का बड़ा खुलासा, रेकी करने की बताई वजह, बोला नहीं पता था करेंगे मूसेवाले की हत्या। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पकड़ा गया संदीप केकड़ा ने पंजाब पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। रिमांड के दौरान केकड़ा ने बताया कि मूसेवाला की रेकी के बदले उसे सिर्फ 15,000 रुपए मिले थे, जिससे वह नशा करना चाहता था। उसने कहा कि मुझे मूसेवाले की हत्या के बारे में जानकारी नहीं थी। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। कभी पैर तो कभी सिर, ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर में मिल रहे हैं मानव अंग बने पहेली। ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर स्थित एक खाली मैदान में लगातार कई लाश के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले तो यह हैरानी वाली बात है कि जहां पर लाश के टुकड़े मिल रहे हैं वह पार्क ईस्ट दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे है। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग, दमकल की 39 गाड़ियों ने 3 घंटे में पाया काबू। दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार जूता बाजार में रविवार सुबह आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 39 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग में ना तो कोई फसल और ना ही किसी के हताहत होने की खबर आई है। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। जिंदगी की जंग जारी, हिम्मत को सलाम। 48 घंटे बाद जिंदा है बोरवेल में गिरा बच्चा, खुद बाल्टी से पानी निकालने में कर रहा है मदद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरे 11 साल के बच्चे को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले करीब 48 घंटे में बदस्तूर जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि बोरवेल में गिरा बच्चा राहुल अब खुद बाल्टी से पानी भरने में मदद कर रहा है। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। तुम आने की नहीं कहते हुए दिल्ली की रेप पीड़िता पर फेंकी स्याही, लड़की बोली मंत्री के बेटे से खतरा, लड़की खौफ के साए में। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के बेटे रोहित जोशी के ऊपर दिल्ली में रेप की एफआईआर दर्ज करवाने वाली पीड़िता पर स्याही जैसा कुछ पदार्थ फेंका गया। ऐसा पीड़िता का आरोप है कि साउथ ईस्ट दिल्ली में वारदात हुई है। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। राजेंद्र नगर इलेक्शन, चुनाव विवादों की बौछार में भीगा राजेंद्र नगर। स्थानीय मुद्दों के नाम पर मांगे जा रहे वोट। बिजली, पानी, पेंशन समेत अन्य मामलों को जहां भाजपा बुना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर सड़कों को आधार बनाकर मतदान करने की अपील कर रही है। दिल्ली कांग्रेस मानसून पूर्व होने वाली नाली की सफाई, हल्की बारिश में भारी जल भराव समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भाजपा व आप को कटघरे में खड़ा कर रही है। दिल्ली में हाजिरी लगाने के बदले मांग रहा था 5-5 हजार। नगर निगम का सहायक सफाई निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार। आशीष नगर निगम के वार्ड नंबर 70 में तैनात था। वार्ड में सफाई करने वाले कर्मचारियों को डरा धमका कर रुपए वसूल कर रहा था। रुपए नहीं देने वाले कर्मचारियों को गैर हाजिर कर दिया जाता था। कर्मचारियों ने यहां तक आरोप लगाया है कि आरोपी आशीष उन लोगों को बिल्कुल ही काम से छूट दे दिया करता था जो उसे मोटी रकम देते थे। दिल्ली एनकाउंटर, दिल्ली पुलिस की डकैतों से मुठभेड़, 2 घायल, 1 गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इनके कब्जे में से 9 mm की पिस्टल, 2 जिंदा राउंड और 1 CMP 2 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। साथ ही कुल 25 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की है। यमुना खादर इलाके में डकैती की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। दिल्ली में अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, डॉक्टरों ने तीसरी मंजिल से कूदकर बचाई अपनी जान, 1 मरीज की मौत। रोहिणी के विजयनगर स्थित ब्रह्मा शक्ति अस्पताल में शनिवार सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आईसीयू में आग लगने के बाद हर ओर धुआं फैल गया। अस्पताल कर्मचारियों और दमकल कर्मियों ने तीसरी मंजिल पर मौजूद 18 मरीजों को बाहर निकाला, लेकिन वेंटिलेटर पर चल रहे किडनी रोगी होली उम्र 60 वर्ष की दम घुटने से मौत हो गई।
उजड़ चुके पार्क का हरियाली से किया श्रृंगार, रंग लाई 6 माह की साझा मेहनत। देश भर में अंधाधुंध वन कटान और जल दोहन के कारण प्रकृति अपनी खूबसूरती खोती जा रही है। पर्यावरणीय संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे विरले भी हैं जो धरा के आभूषण यानी पेड़ पौधों को बचाने में जुटे हैं। नीलम गुप्ता, शशि जैन और उनकी टीम उन्हीं विरलों में से एक है जो फिजा की स्वच्छता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।